कोई विधानसभा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी पहली बार अपना विजन 5 साल का लक्ष्य रख के चुनाव लड़ने जा रहा है। पार्टी के जो है तो चुनावी घोषणा पत्र वादे तो होते थे, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले मेरा लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य को जो है तो पॉइंट वाइज मैंने वो किया है कि किन किन समस्याओं को अगले 5 वर्ष तक मैं तन मन धन से हम पूरे मनोयोग से पूरा करूंगा। हमने जो है तो त्योंथर की धरती पर जो पिछले 8 वर्षों से सेवा की थी और वहीं जन्मभूमि है, वही मेरी माटी है, वहीं मैं पैदा हुआ हूं। तो जो मैंने समझा है कि त्योंथर कितनी समस्याएं हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, तो त्योंथर की समस्याओं से भी परिचित हैं और त्योंथर की आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और धरोहरों से भी परिचित हूँ। तो अपने ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहरों और वहाँ की जो है तो भौगोलिक पृष्ठभूमि का उपयोग करते हुए मैंने त्योंथर को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र बनाने के दिशा में एक प्रयास करने का जो लक्ष्य रखा है, उसका मैं विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने रखने के लिए आप लोगों को बुलाया है। आप लोगों के हाथ में वो विजन डॉक्यूमेंट्स जो है तो आ जाएंगे। उसकी जो है तो विस्तृत जानकारी उसमें लिखी है और इस पर अगर कोई प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हैं तो प्रश्न करें। दूसरी तरफ कमस और बेलन नदी से लगभग 110 गांव विंध्य पर्वत श्रृंखला के किनारे हैं और लगभग 150 गांव तमस नदी के दोनों तरफ, बेलन नदी के दोनों तरफ हैं। तो नदी जल का उपयोग कैसे करना है, अब पहाड़ का उपयोग कैसे करना है, विंध्य पर्वतमाला का कैसे उपयोग करना है, दोनों मैंने अपने विजन में वो किया है, समाहित किया है। अपने पास जो धार्मिक धरोहर है, स्कंद माता जो 51 शक्तिपीठ में आती है, वहाँ कंदेइन देवी कहते हैं, एक बसदेइन देवी है, वो विंध्य पर्वत श्रृंखला में ऊंचे स्थानों दुर्गम स्थल पर है। तो वहाँ नौजवान आदमी के अलावा और नहीं महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग नहीं जा पाते। तो उसके लिए मैहर जैसा रूपवे बना के वहाँ पे दर्शन के लिए मैंने व्यवस्था बनाई है कि मैं इस पे प्रयास करूँगा। और उसमें मई जून के महीने में स्कंद माता में झरना चलता रहता है। तो दिव्य स्थान, दिव्य अलौकिक स्थान है, तो उसको मैं डेवलप करूँगा। देउर कोठार इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट में लाने का प्रयास रहेगा। सांची में 3 बौद्ध स्तूप थे, देउर कोठार में 40। भीम बैठका में 1 लाख वर्ष पूर्व भित्त चित्र थे, देउर कोठार में 1 लाख वर्ष पूर्व भित्त चित्र हैं और 2 लाख वर्ष पूर्व भित्त चित्र हैं। मांडू में पहाड़ के ऊपर किला बना हुआ है, वहाँ मांडू दर्शन करने जाते हैं इंदौर के पास। तो देउर कोठार में मांडू, भीम बैठका, सांची, तीनों का सम्मिश्रण एक जगह है। तो देउर कोठार ऐसा पर्यटन केंद्र बनेगा विश्व का या भारत का कि जिसको देखने दुनिया के सभी देशों के लोग आएंगे, विशेषकर बौद्ध धर्म के मानने वाले। देउर कोठार के ही पास से आप मसूरी, नैनीताल जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो पहाड़ों में चलते हैं, पैराग्लाइडिंग हो गया, एयर बैलून हो गया और एयर राफ्टिंग हो गया, इस ढंग के एडवेंचर्स गेम्स पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू कराया जा सकता है। तमस नदी में 12 महीना पानी चलता है, बाण सागर का पानी, बिजली बनने का पानी, और जो गंगा में जाके सीधे समुद्र में जाता है, उस पानी को छोटी वाली पुल थी जो पहले वाली, वहाँ से पुल में डैम बना के गोवा जैसा वाटर स्पोर्ट्स, स्टीमर और वहाँ के मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिवर राफ्टिंग, बहुत सारे पानी के जो है तो खेल वहाँ शुरू कराए जा सकते हैं। चाक घाट में दोनों तरफ घाट बना के इलाहाबाद नज़दीकी सेंटर के टूरिस्ट जो केवटी और इधर देखने हज़ारों की तादाद में इतवार में आते हैं, उनको यहाँ बुलाया जा सकता है। तो बेरोजगार युवकों का 10,000 युवकों को रोजगार देने का मैंने वहाँ प्लान बनाया है कि ऐसे
रोजगार मैं वहीं उत्पन्न करूंगा। मेरा एक योजना थी, मेरा गांव मेरा तीर्थ करके, इस योजना के माध्यम से कि गांव ही हमारा तीर्थ है, अब मेरे माँ बाप ही उसके भगवान हैं, तो इन युवकों को उसमें प्रेरित करूंगा कि सूरत बम्बई न जाके गांव में ही रहें, अपने माँ बाप को ही भगवान माने और उनके जो है तो दर्शन भी करें, उनकी सेवा भी करें, बुढ़ापे में रोजी रोटी के लिए दर दर न भटकें। शिक्षा के लिए जो है तो चाक घाट कभी जो है तो अपने किसी अन्य काम के लिए बदनाम था शिक्षा में, जहाँ दूर दूर से नकल करने आते थे शुरुआती दिनों में। फिर शिक्षा का वो केंद्र टूट गया। चाक घाट का पुराना विद्यालय 1967 का अब लगभग टूटने की कगार में है, उसको सरकारी कराने का प्रयास करूंगा। रायपुर सनौरी में महाविद्यालय नहीं, 30 किलोमीटर दूर बच्चों को जो है तो चाक घाट आना पड़ता है, तो रायपुर सनौरी में महाविद्यालय और एक कन्या विद्यालय। इसी तरह से पश्चिम क्षेत्र जो त्योथर का है गढ़ी, तो वहाँ पर एक कन्या विद्यालय और एक महाविद्यालय। इसी तरह तीनों जगह पर चाक घाट, रायपुर सनौरी या गढ़ी में एक उप तहसील और कटरा में उप तहसील बना के त्योथर को जिला बनाने का भी जो है तो प्रयास करूँगा, क्योंकि जब मऊगंज जिला बन सकता है तो त्योथर भौगोलिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से भी तराई अंचल पूरा पहाड़ के किनारे ककरहा से लेके डभौरा तक जिला बनने के लिए योग्यता रखता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बरहौ पार में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। चाक घाट में भी जो है तो स्वास्थ्य केंद्र जो है तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। गढ़ी में भी स्वास्थ्य केंद्र और रायपुर तहसील में भी स्वास्थ्य केंद्र, उनके उन्नयन, और त्योथर का जो है तो 50 बेड का अस्पताल, उसको उन्नयन, ये भी जो है तो कराने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास होगा कि एनजीओ के माध्यम से चलित स्वास्थ्य केंद्र जो है, जो सुदूर गाँव में तुरंत वहीं पहुंच जाए, वहीं टेस्ट करे, वहीं दवा करे। जैसे 1984 में अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद में चलाई थी, उस योजना को भी चालू करने का मेरा जो है तो विचार है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क मेरी प्राथमिकता रहेंगी। किसानों की समस्या के लिए, आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए पहाड़ के तराई अंचल का उपयोग करके कि एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ से बाड़ा बना के हर 10 किलोमीटर में 1,000 2,000 पशुओं को एकोमोडेट किया जा सकता है। तो किसान आवारा पशुओं के कारण उनकी मतलब मेहनत की कमाई उनके सामने जो है तो पड़े रहते हैं, ताके रहते हैं, उसके बाद भी मवेशी चर जाते हैं, खून का घूंट पी के किसान रो रहा है। नदी के किनारे होते हुए भी जल से जो है तो परेशान है, सिंचाई से। तो नदी जल का उपयोग सोलर पंप के माध्यम से करके न बिजली की ज़रूरत रहेगी और न किसी अन्य चीज़ की। हर गांव में जो है तो 2 सोलर पंप दे दिया जाए तो नहर का काम करेंगे और किसान खुशहाल हो जाएगा, तो त्योथर खुशहाल हो जाएगी। अपना सपना सुंदर त्योथर का मैंने एक वो देखा है, उसको त्योथर को खुशहाल बनाना और त्योथर को सुंदर बनाना मेरा सपना था, और उसी को जो है तो हम त्योथर वासियों के सहयोग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस भाजपा है कमजोर, हाथी चली विजय की ओर, ऐसा त्योथर वासी आज नारा लगा रहे हैं कि त्योथर होगा अब खुशहाल, हाथी जाएगी भोपाल। तो त्योथर की जनता में जिस ढंग से प्रत्याशी उतारा गया है, दादा न हो दऊ आए, एक ज़माने में कह रहे वोट न दे तऊ आए, लेकिन वो 177 की बात थी, 98 की बात थी। अब जो है 2023 चल रहा है, अब वोट जो है तो न दे तऊ आए या नहीं है। त्योथर चारागाह था, 77 में बाबा ने चरा, 77 और 80 और 2023 में नाती चरने गया है। ये त्योथर वासियों को कतई मंजूर नहीं है। एक भी त्योथर वासी जो अपने सम्मान स्वाभिमान का वो है हितरक्षक है, वो कतई नहीं चाहता कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर मान्य हो। बाहरी नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही। नाती को ऐसा जो है तो सबक सिखाएगी कि नाती कभी जो है तो विंध्याचल का पर्वत नीचे नहीं उतरेगा। अभी जो है तो देखिए विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय आए,
अभी योगी आदित्यनाथ 12 को सुनाई दे रहा, अभी मोदी भी आ जाएं, लेकिन उनको भी त्योंथर की जनता उसी तरीके से जवाब देगी। अगर इतने जिताऊ थे, अब बिंद जीतने के लिए उनको भाजपा लाई थी कि उनके आने से हम बिंद में 10-10 हज़ार वोट बढ़ जाएगा, तो हमको लगता है कि 10,000 वोट में ही सिमट जाएंगे, बिंद क्या त्योंथर में ही अटक जाएंगे। आज मायावती जी आई थी, जीत का मंत्र दे गई क्षेत्र। मायावती के जाने से अब त्योंथर में अपार उत्साह है। जनता जो है, जो वहाँ से आई थी, उत्साहित होकर उनको करंट तो मेरे उतरने से ही मिल गया था। अब मायावती जी ने और दुगना ऊर्जा में संचार किया है, निश्चित ही उसमें लाभ मिलेगा। हाँ, बताइए देवेंद्र जी। हाँ, मैं देखिए देवेंद्र जी, साइकिल से जो है तो आडी तक का सफ़र पूरा किया, साइकिल चलाया, टेंट हाउस में रीवा में आया हूँ। शायद आपके सुखेन जी जानते होंगे, उन्हीं के कमरे में 400 रुपए के मकान के किराए में रहा हूँ। अब मैंने टेंट हाउस जैसे लतियर काम को ब्रांड बना दिया। ब्रांड इस ढंग से बना दिया कि बच्चियाँ अपने बाप से कहती थी कि टेंट महाराजा का लगे, भले ही मेरे को गहना कम कर दो, साड़ी कम कर दो। तो मैंने जो काम किया पूरे मनोयोग से किया, पूरे मेहनत से किया और पूरे परिश्रम से किया। मैंने राजनीति भी की, तो राजनीति मेरा धंधा नहीं है, लेकिन एक सेवा भाव है, मेरी जन्मभूमि है। मैंने भगवान ने मुझे सक्षम बनाया, मैं चाहता हूँ मैंने अपनी जन्मभूमि, अपने त्योंथर के हर लोगों को सक्षम बनाऊँ, मजबूत बनाऊँ। रक्षाबंधन भी मेरा वही ध्येय था। राखी के बहाने मैं 7 साल से उनके बहनों से एक वचन लेता था कि आप अपने बच्चे पढ़ाइए, अपने पति और बेटे को नशे से दूर करिए। 2 वचन लेता था, इस बहाने में राखी बंधवाता था। राखी साड़ी बांटने का, साड़ी देने का एक वो नहीं था, एक जरिया था कि त्योंथर के गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का, शोषित लोगों का, पीड़ित लोगों का कैसे हम उनकी जीवन स्तर ऊंचे उठाएं। तो त्योंथर में सेवा भाव से जा रहा हूं, से एक सेवक के रूप में रहूंगा, एक भाई के रूप में रहूंगा, एक बेटा के रूप में रहूंगा, एक नेता के रूप में नहीं जा रहा हूं। सरकार भले न बने, लेकिन सरकार भले न बने, लेकिन सरकार मेरे बिना नहीं बनेगी। बसपा के बिना सरकार नहीं बनेगी इस बार प्रदेश में किसी की। लंगड़ी सरकार बनेगी और जो भी दल की बनेगी उसमें बसपा का समर्थन 100% चाहिए। अब मैं बिना विधायक के मैंने देउर कोलगढ़ी का उद्धार कर दिया, जिसका भाजपा ने बहुत बड़ा श्रेय लिया। पूरे देश में एकमात्र कोलों का किला था, 400 वर्षों से किला है। बहुत सारे विधायक बने, बहुत सारे मंत्री बने, लेकिन उस किले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं विधायक बन जाऊंगा, भले सरकार न रही, नाक में दम कर दूंगा और जीना हराम कर दूंगा सरकार का, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे। तो सत्ता जो है चलती है ताकत से, जनता की ताकत रहेगी तो सरकार को मजबूर कर देंगे। जितने काम मैंने सोचे हैं सब काम कराऊंगा, चाहे सरकार रहे चाहे न रहे। बिल्कुल, हाथी जाएगा भोपाल, त्योंथर होगा खुशहाल। टिकट वितरण के बाद आपने अपने विचारधारा में परिवर्तन लाया है। टिकट वितरण के बाद नहीं, त्योंथर की जनता, त्योंथर के भाजपा कार्यकर्ताओं के अपमान के बाद, त्योंथर के किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को टिकट मिलता, किसी जो है तो किसी सामान्य व्यक्ति को मिलता। मैं सोच लेता कि मैं क्षत्रिय होने के कारण दावेदार नहीं हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा होता तो शायद मैं दावेदार बनता, लेकिन मैं मान लेता कि क्षत्रिय हूँ, इसलिए मेरा कट गया। सोनल शर्मा को मिलता, प्रशांत पाठक को मिलता, राजेंद्र गौतम को मिलता, तिवारी लाल को मिलता, XYZ किसी को मिलता, मुझे मंजूर था। लेकिन उस आदमी को टिकट देना मुझे मंजूर नहीं था जो 17 तारीख को सभी भाजपाई नपुंसक हैं। ये कहने वाले व्यक्ति को मैंने कहा कि मैं नपुंसक नहीं हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष से, कि आप अपना देखो। उनके श्रेणी में वो भी आ गया है, उसी श्रेणी में शामिल हो गया है, लेकिन मैं अलग जा रहा हूँ। नहीं, मोदी जी से मैं खिन्न नहीं हूँ।
मैं कार्यकर्ताओं के अपमान से खिन्न हूँ। त्योंथर के मतलब कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र के जो बरसों से लगे हुए थे त्योंथर की धरती पर, मैंने कितने दिनों की मेहनत के बाद मंडल अध्यक्ष पहुंचता है, मंडल अध्यक्ष की कुर्सी पे पहुंचता है, लेकिन मंडल अध्यक्ष पहुंचने वाले कुर्सी को एक बारगी बाहर से आने वाला व्यक्ति डिक्टेट किए। कांग्रेसियों ने वहाँ पे, जिन्होंने 2003 से पहले का जंगल राज्य चलाया और जंगल राज्य का नेतृत्व किया, वो आदमी अब भाजपा में हो गए और सबको बता रहे हैं कि 18 तारीख को एक नई भाजपा बन जाएगी। अब वो भाजपाई मतलब भाजपा का काम भी कर रहे हैं, खून का घूंट भी पी रहे हैं और शर्मिंदगी भी झेल रहे हैं। तो उन भाजपाइयों के सम्मान के लिए, त्योंथर के स्वाभिमान और सम्मान के लिए मैं मैदान में हूँ। और बसपा के सुप्रीमो बहन मायावती जी का भी धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने 19 मिनट में मेरा टिकट फाइनल किया। भाजपा की लिस्ट जारी होने के 19 मिनट बाद मेरा टिकट फाइनल हुआ, लिस्ट जारी हुई। तो मैं प्रदेश भाजपा और बहन मायावती जी का भी आज धन्यवाद करना चाहूँगा। हैं? अब देखिए जो है तो दूध देने वाली गाय जो है तो सबकी नजर रहती है। भाजपा ने नहीं समझा, ये अफसोस है। आज जो है तो उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री को भी त्योंथर की धरती पर उतारना पड़े, लेकिन प्रत्याशी नहीं बचा पाएंगे। उसको पराजित होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। मैं अपना कर्म करता हूं, मैं हमेशा से अपने कर्म पर विश्वास करता हूं। मैं कर्मयोगी हूं, मैं कर्म पर विश्वास करता हूं। फल मेरे हाथ में नहीं है, फल जनता के हाथ में है। नेता पार्टी नहीं पैदा करती, जनता के कोख से नेता पैदा होता है। और नेता जो है तो किसी व्यक्ति पर जो है, किसी व्यक्ति विशेष के उससे जो है तो पैदा होता है। पार्टी कोई नेता नहीं। पिछली बार के 121 प्रत्याशी हारे थे और 109 प्रत्याशी हैं। अब ओपन होके निकले, लेकिन आपके साथ में निकले पर तो मैं तो इतना कहूँगा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। दो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो तटस्थ हैं, नहीं, ये डिसाइडेड नहीं था। अगर टिकट तिवारी लाल जी को मिलती, टिकट अगर त्योंथर के किसी लाल को मिलती, तो मैं एक बार पूरा सोचता कि कहीं न कहीं मेरे में कमी होगी। चलो फिर से मेहनत करेंगे, फिर से देखेंगे, पार्टी मेरा कहीं न कहीं ख्याल रखेगी। लेकिन जब पार्टी एक 11 करोड़ देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी जब 230 प्रत्याशी ढूंढने होते हैं, तो दूसरे दल के स्वार्थी और सत्ता लोलुप लोगों के तलवे चाटने लगती है। तो उस पार्टी में 1 मिनट भी रहना मैं सही नहीं समझा। आम जनों में जो चर्चा है वो उससे एक बात सामने निकल कर आ रही है कि त्योंथर में जातिवाद की दुर्गंध रीवा की 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा आ रही है। क्या त्योंथर में जातिवाद की दुर्गंध लोग कह रहे हैं, आम जनों में जो चर्चा है कि सबसे ज्यादा है। कितने सहमत हैं इस बात से आप? कमजोर लोग जात का सहारा लेते हैं। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो डॉक्टर की जात नहीं देखते। जब वकील के पास केस मुकदमा फंसता है तो वकील की जाति नहीं देखते, उसका श्रेष्ठ कौन है वकील उसके पास जाते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है, जो कमज़ोर लोग हैं तो वही जाति का सहारा लेते हैं कि हमारी इतनी जाति है, मेरे पीछे आ जाएगी। जाति तुम्हारी गुलाम है। जाति शादी ब्याह के लिए है कि कुजाति में बेटा बेटी का ब्याह न करो। रीवा क्षेत्र के विधानसभा में किसी क्षेत्र में जातिवाद नहीं। आप गुड़ देख लीजिए, गुड़ में पिछली बार 8,000 ही राजपूत हैं, 8-9 हज़ार। और मतलब अपने बिंद का सबसे बड़ा परिवार जो ब्राह्मण परिवार है, उसका बेटा जो है तो तीसरे नंबर पे था। गुड़ से जो है तो पलायन करके वहाँ गए हैं, त्योंथर गए हैं। सहारा तो जाति का लेने गए हैं, लेकिन जाति के लोग ही उनको सबक सिखाएंगे। जाति में भी स्वाभिमान होता है।
जाति जो है तो बिकाऊ नहीं है, जाति के लोगों के लिए भी कुछ करना पड़ता है, हैं? जाति कहीं नहीं चलती है, जाति रीवा में कहीं नहीं है। बात की भर जाति है, मीडिया में जो है तो बात हो जाती है जाति की और वहाँ बात हो जाती है, लेकिन जनता सब जगह, आप रीवा विधानसभा के हर क्षेत्रों में देख ले, मऊगंज देख ले, लक्ष्मण तिवारी जी को कितना वोट मिला, 13,000। हैं? काहे में है? नहीं, वो सब मेरे साथ है। त्योंतर की बसपा जो है तो सो गई थी 2008 के बाद, सोई हुई थी, पूरा जागृत हो गई। मजबूत हाथी को मजबूत साथी मिल गया तो पूरी जनता में जो है तो पूरे कार्यकर्ता में नया उत्साह, नया संचार आ गया है? हाथी जो है तो पंजा को कुचल चुका है, फूल को खा लेगा।